हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती 4361 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो भरने का तिथि है 21/7/2025 से प्रारंभ होगी और आवेदन का अंतिम तिथि 20/8/2025 तक निर्धारित की गई है। यहाँ पे रिक्तियों से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों पर बहाली के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। इसका वेतनमान जो है लेवल 3 के तहत निर्धारित किया गया है। 21,700 से 69,100 रुपया तक इसका वेतन मिलने वाला है। कुल पदों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 4,361 पद दिया गया है, जिसका आरक्षण और रोस्टर यहाँ पर नीचे सारणी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया है, आरक्षण कोटि दिया हुआ है, आरक्षण कोटि के कोड भी दिया हुआ है, पदों की संख्या दिया गया है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ दिया हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए भी यहाँ आरक्षण दिया हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 में कह रहा है गैर आरक्षित के लिए आरक्षण कोटि के लिए कोड 1 निर्धारित किया गया है। पदों की संख्या जो है 1772 है और महिलाओं के लिए 620 है। 2 में कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कोड संख्या 7 रखा गया है। कुल पदों की संख्या जो है 436 रखी गई है। महिलाओं के लिए 153 पद रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटि कोड 2 है। कुल पदों की संख्या जो है 632 रखा गया है और महिलाओं के लिए 221 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोड संख्या 3 रखा गया है। पदों की संख्या जो है 24 है। महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है 8 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईबीसी के लिए आरक्षण कोड 4 रखा गया है। पदों की संख्या जो है 757 रखा गया है। महिलाओं के लिए जो पद रखा गया है वो 265 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए ट्रांसजेंडर के लिए कोड 5 रखा गया है। पदों की संख्या जो है 492 रखा गया है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण जो है 172 रखा गया है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यानी आरक्षण कोड संख्या 6 रखा गया है। पदों की संख्या जो है 248 रखा गया है और महिलाओं के लिए आरक्षण कोटि से संबंधित पदों की संख्या यहाँ पे 0 है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित पद 87 रखा गया है। इस तरह से कुल पदों की संख्या 4,361 है। इसमें से महिलाओं के लिए 1439 पद आरक्षित रखा गया है। स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है। यहाँ पे नोट में कहा गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पे निर्धारित किया गया है। नंबर 1 में कह रहा है इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोटि दिया गया है, ऊंचाई और सीना संबंधित खंडे दी हुई है। इसमें कह रहा है गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 हाइट होना चाहिए, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सीना का कोई पैमाना नहीं दिया गया है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए शैक्षणिक अर्हताएं जो है इंटरमीडिएट रखा गया है। मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी LMV, भारी मोटर वाहन HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने के तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत वाहन मोटर चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य होना चाहिए। यानी ड्राइविंग लाइसेंस 1 वर्ष पूर्व की होना चाहिए। उम्र सीमा जो है यहाँ पे उम्र सीमा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों के आधार पर अंकित किया जाएगा। नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष रखा गया है। 3 में बोला जा रहा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग
कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखा गया है। 4 में बोल रहा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखा गया है। 5 में कहा गया है बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दी जाएगी। यानी अधिकतम उम्र सीमा का पैमाना जो निर्धारित किया गया है उस पैमाने तक आवेदन वो लोग कर सकते हैं। जो संविदा पर कार्यरत है वो 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण कोटि का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटि 2 दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5 दिया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 दिया हुआ है। यहाँ पर परीक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित 60% प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शेष 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% और विभिन्न गाड़ियों के पाठ पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव इत्यादि से संबंधित 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी और 2 घंटा इसके लिए समय दिया गया है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा के लिए। इस परीक्षा को पास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं 36.5% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 34% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं 32% लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम अंक लाते हैं तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं माना जाएगा। लिखित द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं को शामिल किया गया है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम दौड़ पूरी करनी है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में दौड़ पूरा करना है। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे यहाँ पे कहा गया है उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद जो है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच रखा गया है। लंबी कूद न्यूनतम 10 फीट रखा गया है। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला को न्यूनतम 14 फीट फेंकना है। महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद न्यूनतम ऊंचाई 2 फीट 6 इंच रखा गया है। लंबी कूद न्यूनतम 7 फीट रखा गया है। गोला फेंक 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 8 फीट रखा गया है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। तृतीय चरण में मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इसमें परीक्षा हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार होगा, जिसमें छोटी गाड़ी यानी जीप तथा कार को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अंदर गाड़ी का रुख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा। नोट में यहाँ दिया गया यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इसी में आप लोग को गाड़ी चलाना है और सावधानी से चलाना है ताकि जो बॉर्डर लाइन दिया हुआ है उसे क्रॉस न करे या स्पर्श न करे, नहीं तो वहाँ पे आप लोग को फेल घोषित कर दिया जाएगा। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक 40 अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट तक 3 बार गियर को परिवर्तन कर चलाते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 32 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 24 अंक दिया जाएगा। 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 16 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तित करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे नीचे में ख में दिया गया कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक 40 अंक दिए जाएंगे। इसमें भी कहा गया है 1 मिनट तक 3 गियर अगर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट तक 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 32 अंक दिया जाएगा। 1 मिनट से 2 मिनट तक के लिए 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 24 अंक दिया जाएगा।
2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक अगर 5 गियर परिवर्तन करके चलाते हैं तो 16 अंक दिया जाएगा। और साथ में बस ट्रक चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर 8 अंक दिया जाएगा। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाने के लिए 4 अंक दिया जाएगा। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाने पर 8 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है बिहार पुलिस संगठन में चालन सिपाही के पद पर पूर्व से अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक संविदा नियोजन अवधि के आधार पर प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंकों का अधिमानता दी जाएगी। यहाँ कहा गया है वाहन चालन दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों को 0.75 से गुणा कर उसमें संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंकों का योग के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। ग में कह रहा है उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी का वाहन चालन दक्षता परीक्षा 95 अंक प्राप्त होते हैं और संविदा नियोजन अवधि के आधार पर 25 अंक प्राप्त होते हैं तो अंकों की गणना निम्न प्रकार होगी। जैसे यहाँ कह रहा है वाहन चालक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक, यानी मान लीजिए आप 95 अंक प्राप्त किए हैं तो गुणे 0.75 से उसमें गुणा करके आपका अंक निर्धारित किया जाएगा, बराबर 71.25 अंक होगा। संविदा नियोजन अवधि के लिए अधिमानता अंक 25 अंक होगी, यानी दोनों को जोड़कर कुल आपका 96.25 अंक हो रहा है। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी या राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं अभ्यर्थियों एवं ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपया रखा गया है फीस। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियां निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 21/8/2025 रखा गया है और ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि जो है 20/8/2025 रखा गया है। यहाँ नीचे में संविदा नियोजन अवधि प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु विहित पर पत्र दिया हुआ है। जो भी अभ्यर्थी कहीं संविदा पे अगर गाड़ी चला रहे हैं वो लोग इसको अपने कार्यालय से भरवा लेंगे और अपने साथ रखेंगे ताकि विभाग द्वारा बाद में इसकी मांग की जाए तो आप लोग आसानी से दे सके। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।